नमस्ते। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की आज ये कंक्लूडिंग पार्ट है और एक बहुत आवश्यक चीज़ है जो श्री अरविंद हम लोगों को दे गए हैं। हमारा माइंड हर चीज़ को सेक्शन करके उसको फिक्स्ड रूप में देखता है, लेकिन सच ये है कि कोई भी चीज़ इस तरह से फिक्स नहीं होती है। स्थायी केवल एक है, वो है बिल्कुल गहराई में जो इस सृष्टि के मूल में आदि स्रोत है। आप ब्रह्मन कहें, सत्य कहें, ईश्वर कहें, वो स्थायी है। बाकी सृष्टि में नित निरंतर बदलाव आ रहा है। तो ये मान लेना कि भगवान एक कालखंड में एक बार एक रूप में एक किताब के द्वारा अपना सब कुछ प्रकट कर देते हैं, ये अपने आप में एक भ्रांति है। तो हर चीज़ की तरह रिलीजन भी इवॉल्व करता है। इस चीज़ को जब हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं, ये रिलीजन वो रिलीजन। लेकिन रिलीजन इवॉल्व कर रहा है। ये एक हर हर चीज़ पर ये लागू होता है, चाहे वो जीवन हो, आपका कर्म क्षेत्र हो, मानवीय संबंध हो। जो इवॉल्व नहीं करेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ये एक बेसिक लॉ ऑफ लाइफ है, इसको हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए। जो भी चीज़ अगर वो विकास की धारा से जुड़कर आगे नहीं बढ़ रही है तो वो पीछे की ओर जाएगी। कैसे पीछे की ओर जाएगी? क्योंकि विकास की धारा केवल व्यक्तिगत नहीं है, पूरी सामूहिक है। उसको ईश्वर ले जा रहे हैं एक अपने काल के प्रवाह में। तो अगर आप उसके साथ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के साथ चलना, मतलब उस विकास की धारा को पकड़ना। अब ये धारा बहुत गहराई में चलती है, सतह पर तो उसकी केवल प्रकंपन महसूस होते हैं। तो अगर हम उसको पकड़ लें, उसके साथ चलें, तो विकसित होते जाते हैं। और यदि हम उसको रेजिस्ट करते हैं तो हम पीछे की ओर टूट के डूबने लगते हैं। तो इस भाव के साथ अगर हम रिलीजन को देखें, रिलीजन यानी जिसको हम लोग धर्म नहीं, धर्म इज ए मिस ट्रांसलेशन, किंतु रिलीजन जैसे आमतौर पर हम कहते हैं एक मतांतर, कि ये हिंदुइज़्म है, ये इस्लाम है, ये क्रिश्चियनिटी, अगर उस हिसाब से हम देखें तो अगर हम रिलीजन्स को ही देखें बहुत पहले से अभी तक, तो रिलीजन भी इवॉल्व करता रहा है। अगर आप ग्रीक गॉड्स को देखें, पुराने गॉड्स को देखें, अगर आप इजिप्शियन गॉड्स को देखें, तो आप देखें कि इनके अंदर उनकी इवन द हेड्स आर लाइक एन एनिमल। पशु के हेड्स हैं कई। होरस जो सन गॉड है, लेकिन वो अगर आप उनका एक इवन अनुबिस हैं जो जैकॉल का हेड है, जिनका आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे वो बहुत बड़े गॉड हैं उस समय के। अगर आप ग्रीक गॉड्स को देखें तो पोसेइडोन जो हमारे रुद्र हैं, लेकिन अगर आप उनका स्वभाव देखेंगे तो पर्सियस द डिलीवरर में तो पोसेइडोन एक बड़े भयानक गॉड के रूप में, वो तो विनाश करेंगे यदि आप उनकी पूजा नहीं करेंगे। रुद्र भाव से वो संसार को डील करते हैं। तो वही पर्सियस द डिलीवरर में ये रिलीजन के एवोल्यूशन की बात है बहुत सुंदर ढंग से। यही चीज़ इलियन में भी है। श्री अरविंद बताते हैं कि एक रिलीजन उस समय उसके प्रीस्ट हैं और वो उस भगवान में मानते हैं। उस भगवान मतलब भगवान के उस रूप में मानते हैं। जैसे रुद्र है, रुद्र का अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो शिव का बेनेवोलेंट रूप है, लेकिन रुद्र रूप में वो असुर के तत्व पे, असुर की वृत्ति जब होती है तो रुद्र रूप में प्रकट होते हैं, महाविनाशकारी। और वही जब हम इवॉल्व हो जाते हैं तो बेनिफिशेंट शिव के रूप में प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार से हम पर्सियस द डिलीवरर में देखते हैं कि कैसे एक कालखंड का वर्णन है जहाँ एक प्रकार का रिलीजन जिसमें इवन ह्यूमन सेक्रीफाइस होती थी। जो एंड्रोमेडा है उसको बांध देते हैं समुद्र के आगे कि पोसेइडोन बुरा मान जाएगा तो ही हैज़ टू कम एंड स्वैलो। लेकिन पर्सियस उस समय एथनी से सपोर्टेड है। अब देखिए देव और देव का जो संग्राम है। पोसेइडोन रुद्र देवता हैं, वो बहुत जल्दी गुस्सा मान जाते हैं। और एथनी कौन है? वो महेश्वरी और दुर्गा, इनका सम्मिश्रण है उनके अंदर। वो ज्ञान की देवी हैं और शक्ति की देवी हैं, लेकिन अलग प्रकार की शक्ति पुंज है। और वो कालखंड में एक ऐसा घटनाक्रम होता है कि इसके बाद लोग एथने की पूजा करने लगते हैं। तो यही चीज़ हम इलियन में भी देखेंगे। तो रिलीजन भी इवॉल्व करता है। ये मान लेना कि नहीं एक समय आज से 4000, 6000, 10,000 वर्ष पहले किसी ने आकर के सारा सत्य बता दिया, ये एक ठहर जाना एक कालखंड में, ये बहुत घातक सिद्ध हुआ है मनुष्यता के लिए। और अभी भी हम देखते हैं किस तरह रिलीजन्स ही विनाश का कारण बन गए हैं। तो अब इस श्रृंखला में आगे कौन सा रिलीजन आएगा? मुझे एक छोटी सी घटना याद है। घटना भी कह सकते हैं या अनुभव कह सकते हैं। जब नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ किसी को, मृत्यु के बाद कुछ लोगों को अनुभव होता है,
और वो वापस चले आते हैं। यानी मृत एक समय होता है जब मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसके बीच में वो रिवाइव किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं। तो एक व्यक्ति जो मृत के बाद वो कुछ क्षणों में उसने उस भगवान को, परमेश्वर को लाइट के रूप में देखा, एक बीइंग जो ज्योतिर्मय है। तो उसने बस इतना पूछा उनसे कि वैसे आपको कौन सा रिलीजन पसंद है, विच रिलीजन डू यू प्रेफर? तो उस बीइंग ऑफ लाइट ने कहा, फ्रैंकली आई डोंट केयर। अब माता जी ने तो ये कहा है कि एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर, तो वो क्या कह रही है? द एज ऑफ गॉड्स इज ओवर। क्यों? वो गॉड जो, इसका मतलब क्या हुआ? क्या गॉड समाप्त हो गए? नहीं, लेकिन गॉड्स जो मंदिरों में स्थापित थे एक विशेष रूप में, जिनकी हम वहाँ पूजा अर्चना करते थे, वो गॉड्स अब हमारे अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के रूप में उनको जगाना है। इसीलिए माता पुस्तक में हम श्री अरविंद का बहुत सुंदर वर्णन देखते हैं। जब वो चतुस्र रूप धारिणी माँ की बात करते हैं तो श्री अरविंद ये नहीं बताते हैं कि महेश्वरी की इस मंदिर में जाके इस प्रकार से इस मंत्र द्वारा पूजन करो। वो ये नहीं कहते हैं कि महालक्ष्मी को इस तरह जाके आप रिझा सकते हो। वो ये नहीं कहते हैं कि महाकाली के लिए आपको इस विग्रह की पूजा करनी है, महासरस्वती के लिए इस पर्टिकुलर डे अलॉटेड है, उस दिन आप जाके पुष्पांजलि दे दो। जब वो बताते हैं कि उनको क्या प्रिय है, तो क्या बता रहे हैं कि यदि हम अपनी चेतना के अंदर, हमारे इनर बीइंग के अंदर, हमारे साइकोलॉजिकल बीइंग के अंदर यदि हम इन क्वालिटीज़ को जागृत करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम महालक्ष्मी की का पूजन कर रहे हैं। उनको क्या प्रिय है? उनको अंदर में हेट, जेलसी, ये सब नैरो चीज़ें नहीं पसंद है। उनको क्या पसंद है? शुद्ध स्वच्छ प्रेम, सौंदर्य की देवी है, आंतरिक सौंदर्य, ब्यूटी ऑफ थॉट्स, ब्यूटी ऑफ फीलिंग। तो अब ये सारे जो देवता थे जो बाहर मंदिरों में, अब क्यों जरूरत थी एक समय? क्योंकि वो मनुष्य के अंदर, मनुष्य तो असुरों का दास है, तो देवता टेम्पल में थे। अगर आप और पहले चले जाएं तो जो देवता हैं वो असुर जैसे दिखाई देते हैं। जो बात हो रही थी इजिप्ट की, अभी भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे आप देखें कि असुर का कोई तत्व भी है और देवता अंदर हैं। वो वास्तव में वो एक इंटीग्रल ट्रुथ को कनेक्ट करने की चेष्टा की गई कि ये हमारे पूर्वज हैं। तो ये कहाँ है? ये बाहर खड़े हैं, आप देखेंगे सिंह के साथ, इसके साथ, देखिए ना ऐसे मंदिर, और अंदर जाएंगे तो वहाँ देवता की मूर्ति है। इट इज़ ए वे ऑफ कनेक्टिंग कि ये एक टोटल रियलिटी है। कभी एक समय ये अंदर थे, अब ये बाहर हो गए हैं, अंदर में देवताओं ने स्थान कर लिया है। लेकिन अब इसके आगे एवोल्यूशन क्या होना है? ये होना है कि ये सारे देवता हमारे अंदर हमें जागृत करने। यही ओरिजिनल प्लान था देवताओं का जब वो इस जड़ तत्व के अंदर कूदे थे। तो उसका, उस रिलीजन का क्या नाम होगा? श्री अरविंद कहते हैं भविष्य में जो रिलीजन आने वाला है, 1919 के करीब ये लिखा गया है लेख, पर अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अरे हाँ, ये तो अपने आप हुआ। श्री अरविंद कहते हैं द फ्यूचर रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। अब वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है वो बताते हैं। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में ये माना जाता है कि मनुष्य ही भगवान है, मनुष्य को ही हमें पूजा करनी है। यदि हम मनुष्य की पूजा नहीं कर रहे हैं, भगवान को खूब चढ़ावा दे रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, सब थॉट्स आ गए ना कि आप शिवलिंग पे तो दूध डाल रहे हो लेकिन भूख से बच्चे मर रहे हैं, आप उनको नहीं बॉदर कर रहे हो। तो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, एक्चुअली ये लास्ट चैप्टर है ह्यूमन साइकिल का। बाद में इसके पोस्टस्क्रिप्ट ऐड करते हैं श्री अरविंद, लेकिन जो लास्ट चैप्टर है कि द फ्यूचर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में मनुष्य को ही सेक्रेड माना गया है। तो अब इसको श्री अरविंद बताते हैं कि दो तरह से हम समझ सकते हैं। मनुष्य को सेक्रेड मानने का ये एक अर्थ ये हो सकता है कि मनुष्य ही सर्वोप्रिय, लेकिन एक ईगो फॉर्मेशन के रूप में मनुष्य के विचारों का हमें सम्मान करना। ये सब चीज़ें जो आ रही है ना, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ गई हैं, सेंटिमेंट के रूप में आ गई हैं। यूनिवर्सल रिलीजन की, वो रिलीजन जो मनुष्यता को नष्ट कर दे, वो रिलीजन जो मनुष्यों का संहार करे, वो रिलीजन नहीं है। ये एक भाव आ गया है मनुष्य के अंदर, एज ए सेंटिमेंट आ गया है। और इंटेलेक्चुअली भी इसीलिए हम देखते हैं कि एक प्रकार की एग्नोस्टिसिज्म जो कहती है जिसको हमने देखा नहीं, ये इस तरह से ये भाव आता है, जिसको हमने देखा नहीं, महसूस नहीं किया, उनका हम क्या जाने, लेकिन मनुष्य को तो हम देखते हैं, महसूस करते हैं। ये इट इज़ एन इग्नोरेंस, लेकिन एक थॉट ये आ गया है कि जो हमारे सामने देवता हैं उनको हम पूजा क्यों ना करें। अब श्री अरविंद कहते हैं ये आएगा, क्योंकि ओरिजिनल टेम्पल जो भगवान का है, एक है ब्रह्मांड, दूसरा है एटम।
और इन दोनों के बीच में, यहाँ हम कहें पहला एटम है, दूसरा ब्रह्मांड है, और इन दोनों के बीच में जो तीसरा टेम्पल है वो है मनुष्य। मनुष्य की जो देह है वो मंदिर के रूप में बनी है। अगर आप मनुष्य की देह का संरचना देखें और इवन ज्योमेट्रिकली अगर उसको देखें, बड़े अद्भुत ढंग से बनी है देह, लेकिन मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। इट हैज़ बीन मेड लाइक ए टेम्पल। लेकिन इस मंदिर के अंदर, और ये भी हम पढ़ते हैं, मानवी तनु आश्रितम, इसके अंदर भगवान है। तो यदि इसके अंदर भगवान है तो हम कैसे किसी को हर्ट करते हैं, कैसे हम मनुष्यों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं? अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वास्तव में हम मनुष्य भगवान के साथ एक तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस भाव को जगह जगह श्री अरविंद माता जी बताते हैं। एक जगह श्री अरविंद की एफोरिज्म है, दे से दैट दे लव गॉड बट दे डू नॉट लव मैन, हूम आर दे इन लव विद देम। किससे प्रेम करते हो? और ऋषि पोएम में भी अंत में आता है, लव गॉड, लव मैन, लव दिस वर्ल्ड, सीज नॉट फ्रॉम लविंग, ओ किंग लेट दाई टॉयल बी वास्ट। क्योंकि सबके अंदर भगवान बसते हैं। तो ये भाव बहुत ही, अब इसमें श्री अरविंद थोड़ा सा सूक्ष्म लेते हैं कि लेकिन यदि हम इसको केवल ईगो के रूप में पकड़ेंगे, अब तो क्या बनेगा, एक कम्युनिस्ट का आइडियल बना कि नहीं मनुष्य की पूजा करो। लेकिन वो बाहर से पकड़ रहे हैं। बाहर से क्या पकड़ रहे हैं? सब मनुष्य समान है क्योंकि देह सबकी समान है, सब मनुष्य समान है क्योंकि ब्लड ग्रुप आप 4 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो सबको ये 4 ग्रुप के आधार पर है। नेशन की कोई बाउंड्री नहीं है। ये जो एक लेफ्ट का थॉट आया तो उसने एक सत्य को पकड़ा लेकिन इन्वर्टेड रूप में पकड़ा। अब श्री अरविंद कहते हैं प्रारंभ में ये क्योंकि जब भी कोई नया सत्य आता है तो वो अपने एक बाहरी रूप में पकड़ा जाता है, लेकिन इसका गहरा सत्य क्या है? श्री अरविंद कहते हैं कि सत्य ये है कि स्पिरिट का नेचर है यूनिटी, ब्रदरहुड और इक्वालिटी। ये बताने की जरूरत नहीं होती है। इसको एक इंटेलेक्चुअल रूप से या एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप ऐसा प्रयास करोगे तो विफल होगी, और हम देखते हैं कि वो कम्युनिस्ट एक्सपेरिमेंट किधर चला जाता है, नरसंहार का कारण बन जाता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल वारफेयर शुरू हो जाती है। तो इस रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का जो आधार होगा वो कहते हैं इट विल बी इन द सोल ऑफ मैन। तो पहले हमको वो देवता जो हम बाहर जगाते थे, उन देवता को हमें अपने अंदर में जगाना है। और वो कौन से देवता हैं जिनके जागने से बाकी सारे देवता चले आते हैं? तो वो हैं, अगर हम मिथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ें तो वो हैं देव सेनापति कार्तिकेय, ही इज द फायर विद इन मैन। और दूसरा, कल हम गए थे, ब्रह्मणस्पति क्षेत्रम, उसके नीचे क्या लिखा था? द सोल, फील्ड ऑफ एक्शन फॉर द सोल। तो ये जो सोल है हमारी, और सोल के पीछे भगवान खड़े हैं, इसको हम नंदी और शिव के रूप में ले लें या माता पार्वती और गणेश के रूप में ले लें। हु इज गणेशा? ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो ब्रह्मणस्पति उस सेंस में कि द सोल इज स्टैंडिंग एट द डोर्स, हु इज इनसाइड? शी इज द डिवाइन मदर। उन्होंने ही अपने अंदर से मैल, मतलब जब वो स्नान करती है, यानी अपने ही अंदर से उन्होंने एक बाहरी चेतना से डील करने के लिए एक बीच में खड़ा कर दिया है। भगवान और जो बाहर में देह यष्टि है, इसके बीच में जो लिंक है वो साइकिक बीइंग है, और वो लिंक भगवान ने अपने अंदर। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, बाहर की चेतना से जब स्नान करती हैं उससे वो बनाती हैं। इसका अर्थ क्या है कि जगन माता को डायरेक्टली कौन देख सकता है? कोई नहीं। लेकिन थ्रू द साइकिक बीइंग वी कैन हैव ए ग्लिम्स, ओनली थ्रू द साइकिक बीइंग। साइकिक बीइंग जब परमिट करेगा तब हम जाएंगे। लेकिन अब वहां पे हम वो देखिए इस कहानी में दोनों चीजें दे दी गई हैं कि अब जब चैत्य सत्ता के कारण मनुष्य स्पेशल है, देवताओं से भी ऊपर है, लेकिन यदि वो देवताओं से भी ऊपर है, इसको अहंकार से पकड़ेगा तो उसका विनाश होगा। लेकिन यदि वो देवताओं से भी ऊपर है, उसको वो सही ढंग से विनम्रता के साथ पकड़ेगा तो वो अग्रदेव होगा। तो गणेश जी की कहानी में क्या है? यही चीज है। माँ जगत जननी ने ही उनको प्रकट किया है, और वो भी देव सेनापति हैं अपने ढंग से। सारे देवता उनके सामने पछाड़ खा जाते हैं, लेकिन जो ईगो है उसके कारण शिव को उनका सिर हटा करके गजपति गजानन, ये सिंबॉलिक स्टोरी की बस मनुष्य और उसके अंदर जो भगवान है उसके बीच में कौन सी चीज है जो ऑब्स्टेकल है? एक ही ऑब्स्टेकल है, वो है ईगो। भगवान को पाने के लिए लोग कहते हैं प्रयास करना पड़ता है, कितने वर्षों तपस्या करनी पड़ती है।
करो तो बरसों करो, नहीं तो क्षण भर में। जो हमारे जीवन का सत्य है उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि उनके और हमारे बीच में एक ही चीज खड़ी है, लेकिन वो फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल इसलिए है क्योंकि उसको देवता भी नहीं परास्त कर पाते, क्योंकि उसके पीछे जो खड़ा है, चैत्य की शक्ति ऐसी होती है कि इवन द गॉड्स, इसीलिए मनुष्य की जो ईगो है, आप देखेंगे कि ईगो सेल्फ को कितना प्रयास किया जाता है तोड़ने का, संसार की सारी शक्तियां लग जाती हैं, पर ईगो सेल्फ कहता है नहीं, भगवान आए मेरा मुंडन करें तब मैं जाऊंगा। रावण की स्टोरी है ना, सब देवताओं को बांध देता है, क्योंकि ईगो सेल्फ की जो फॉर्मेशन प्रकृति ने की है, इट इज द लास्ट प्रिंसिपल बिफोर द पुरुषा हिमसेल्फ। अगर आप सांख्य के उससे देखो तो इतनी आसानी से नहीं जाता, और आपके मन के प्रयास से तो जा नहीं सकता। मन बोलेगा मेरे अंदर ईगो है, बोलेगा हाँ ठीक है अच्छी बात है, वो फिर बोलेगा मुझे जाना चाहिए इसको, बोलेगा हाँ बहुत अच्छी बात है, फिर आप बोलोगे मैं इस पर वर्किंग कर रहा हूँ, बोले बहुत अच्छी बात है। अब कर क्या रहा है ईगो? मैं छिप गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले अब मेरी ईगो चली गई, तो ईगो कहेगा बहुत अच्छी बात है, मैं तो वहाँ आ गई हूँ, तुम्हारे स्पिरिचुअल ईगो में आ गई हूँ, साधक हूँ मैं, देखते नहीं हो मैं कैसे वस्त्र पहनता हूँ, कितना ध्यान करता हूँ, एक टाइम का खाना खाता हूँ, वेगन हूँ पूरा। तो ये छिप गई ईगो, कहाँ चली गई? वो तो किसी ने कहा ना कि माया बड़ी ठगानी, हम लोग माया को दूसरे ढंग से लेते हैं, तो वो तो शिव जी के पास भी बैठ जाती हैं, माया बड़ी ठगानी शिव के बगल भवानी बन बैठी। तो ऑफकोर्स दैट इज अ वे, इवन गॉड्स हैव एन ईगो, क्योंकि आप ईगो तो केवल विनम्रता और समर्पण से जाती, देयर इज नो अदर वे यू कैन। आप कितना भी प्रयास, लोग कहते हैं ना मेंटली आई एम वर्किंग, यू कैन ट्राई, होल लाइफ यू विल ट्राई, लास्ट में अगर आपको लगा कि मैं सक्सीड कर गया ईगो को कॉन्कर करने में, तो आप सबसे अधिक फेल्योर हो गए। क्यों? क्योंकि अब उस ईगो ने ऐसा स्थान धारण कर लिया है जहां से उसको डिसलॉज करना कठिन है। आप देखिए बहुत सारे लोग, साधक गणों की ईगो, स्पिरिचुअल ईगो, गुरु जी हैं, आप प्रयास करो, सब गुरु जी बड़े स्माइलिंग, बहुत अच्छा, उनको आप चढ़ावा, एक दिन कहो गुरु जी आप जो कह रहे हो ना, आई डोंट एग्री टू दिस, अब देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाग जाना, श्राप मिलने वाला है। मूर्ख, तुझे समझ नहीं आता, तू हमारे लेवल पर पहुंचेगा तो जानेगा। सुन चुका हूं मैं सब, इसलिए बता रहा हूं। बोल दिया था किसी को, मैंने सावित्री का ट्रांसलेट किया है, तुम हमें बताओगे कि श्रद्धा का क्या मतलब है? हम तो साधारण व्यक्ति, आप लेकिन श्री अरविंद का नाम श्री जोड़ के ले लीजिए, इतनी, हाँ वो तो माता जी लेती थी, डिसाइपल थी, इसलिए हम तो उस लेवल पर पहुंचे हैं। अब हमने कहा इसका क्या तोड़ है, इसका क्या तोड़ है, आप पहुंच गए वहां तक, इसलिए हमको समझ आता है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आती है, लेकिन वास्तव में आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो इतना परेशान हो गए कि उसके बाद उन्होंने वो क्लास लेने नहीं आए। सच्ची कहानी बता रहा हूँ, कितने वर्षों से वो उन्होंने ट्रांसलेट भी की थी सावित्री को, और वो आते थे रोज क्लास लेने। एक दिन भिड़ गए, हम लोग पहले दिन आए थे क्लास में, हमने कहा ये क्यों श्री अरविंद का नाम बिना श्री के ले रहे हैं? तो अब ये जो चीज़ है कि ईगो कितनी सटल होती है, श्री अरविंद इसको बताते हैं रिनंसिएशन के चैप्टर में, सिंथेसिस ऑफ योग में, कि वो आप अनकॉन्शियसली वो चीज़ें पहनोगे, वैसा व्यवहार करोगे जो उस एटमॉस्फेयर में लोगों को, आपको उसके कारण सम्मान मिलेगा। आश्रम कंटेक्स्ट में श्वेत वस्त्र, आप देखो अभी भी है, कोई व्यक्ति श्वेत वस्त्र थोड़ी दाढ़ी के साथ अगर जाए, अगर वो नहीं भी है तो साधक जा रहे हैं, है ना, होता है ना, सफ़ेद कपड़ा पहना है, ये कभी बाहर नहीं गए हैं। अब वो बाहर गए हैं कि नहीं कैसे पता चला? खुद ही बोल रहा है वो खुद ही बोल रहा है अपनी प्रशंसा, बहुत बड़े साधक है, अपनी ही जीवनी, सब कुछ अपना सब संसार में प्रसारित हो रहा है। तो ये ईगो का ऐसा खेल होता है विकट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी को हम दो तरह से पकड़ सकते हैं। एक है इन द सेंस ऑफ ईगो, कि मनुष्य सब समान है, मनुष्य सब फ्री है। तो फ्रीडम जो ईगो पकड़ता है, तो एक इंडिविजुअलिटी की जो बात होती है, वो असुर उसी सत्य को एक ट्विस्ट दे रहा है। एज एन इंडिविजुअल आई एम फ्री। श्री अरविंद कहते हैं द ओनली फ्रीडम इज द फ्रीडम ऑफ द सोल टू फॉलो इट्स ओन पाथ।
आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हैं। वो जिस भी पथ से जाना चाहती है और उसको ठीक पता है, और सोल के पास ही ब्रदरहुड की है। सोल को टच करते ही आप देखो, इसकी तो मैंने कई बार इस बात पर चर्चा की है कि हम लोग अलग अलग जगह से आके मिलते हैं, क्या हम पूछते हैं कि आप कौन से स्टेट से हो, आपकी कौन सी भाषा है? एक अलग जुड़ गए, एक ऐसा परिवार है जिसमें सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि सोल के ट्रूथ में ये सारे जो कोटिंग्स हैं ये मायने नहीं रखते, और सोल के पास ही विश्व बंधुत्व के साथ में एकता की भी की है। यूनिटी की इसलिए है क्योंकि वो जानती है सोल की सबके अंदर भगवान है। तो भविष्य में जो रिलीजन आएगा वो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी होगा। उसमें हम मनुष्य के विचारों को, मनुष्य की भावनाओं को, मनुष्य को उस तरह से सेक्रेडनेस के साथ देखेंगे जैसे अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो कहते हैं ना, वहाँ पे देखो शराब अलाउड नहीं है, वो मदिरालय में है। लेकिन अगर आपका शरीर टेम्पल है भगवान का, तो कहाँ अलाउड है? आप क्या कर रहे हो इसके अंदर, क्या डाल रहे हो? ठीक है, आप एक आसुरिक फ्रीडम में जो चाहूँगा करूँगा, लेकिन अगर आप इस भाव से जीवन जियोगे कि ये टेम्पल है भगवान का, कुछ करने की जरूरत नहीं है रूपांतरण के लिए, केवल इस भाव से जीना है कि मंदिर तो यही है। श्री अरविंद ने इसको कितने सुंदर ढंग से कहा है, ऑलवेज बिहेव एज इफ द मदर इज लुकिंग एट यू बिकॉज इंडीड शी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो यदि हम इस भाव से जीवन जीने लगें कि मंदिर यहाँ है और भगवान इसके अंदर है, और जो चैत्य सत्ता है और जो अंतर्यामी भगवान है, उन्हीं की पूजा अर्चना करनी है, और ये केवल मेरे अंदर नहीं है, सबके अंदर है। इसलिए मानव जीवन सीक्रेट है। देखिए, अगर आप केवल 100 वर्षों में देखिए, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, क्या किया जा रहा था मनुष्य के साथ। सिविलाइज्ड नेशंस क्या करे, जिनके नाम पर हम लोग कहते हैं अरे सिविलाइज्ड है। किसने कहा सिविलाइज्ड है? खुद ही अपना ढिंडोरा पीट दिया और हमने मान लिया। सिविलाइज्ड लोग फांसी लटका रहे थे लोगों को, थोड़ा सा विरोध करने पर कोड़े से मार रहे थे, काला पानी। कोई थॉट था उसके पीछे कि ये जो लोग हैं, जिनके परिवार, उनका क्या होगा? ये सिविलाइज्ड नेशंस कर रहे थे। ये सिविलाइजेशन है। यदि ये सिविलाइजेशन है तो अनसिविलाइज्ड बेटर है। लेकिन आज के समय में मनुष्य इसको अस्वीकार करता है। क्यों? रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी आ गया है। इवन किसी ने घोर क्राइम भी किया हो, अभी कैपिटल पनिशमेंट में आप विश्वास नहीं करते। अब ऑटोमेटिकली ये चीज आ गई है कि वायलेंस, बैटल वही अलाउड है जहां सेल्फ डिफेंस में। आपके राष्ट्र पर कोई हमला करता है, यू हैव टू प्रोटेक्ट। लेकिन आप किसी को एग्रेस करके उसका विनाश करोगे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक एवरेज आदमी आज ये जानता है। आज की लोग क्या मांग करते हैं? रेसिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, जेंडर इक्वालिटी, ट्रांसजेंडर इक्वालिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी। क्या चीज है ये? आपकी किताब में लिखा होगा कि एलजीबीटी इज बैड, बट हमारे अंदर जो हमारी एक इंट्रिंसिक सेंस है कहती है नो, इफ टू पीपल लव दे हैव अ राइट टू बी टुगेदर। अब ये देखिए क्या चीज हो रही है। ये हमारे चाहने ना चाहने के परे की बात है। ये नई एज है जिसमें रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी आ गया है, जिसमें ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन थॉट को, ह्यूमन भावनाओं को हम सीक्रेट मानते हैं। किसी की भावनाओं को हम हर्ट कर दें, क्यों? क्योंकि हम सुपीरियर हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टुडे। एक कोई भी संप्रांत समाज जो है वो इस चीज़ को मानता है। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना, ये चीज़ की बीच में एग्री टू डिसएग्री। ये क्या है? इसका मतलब हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। हाँ, मेरा अपना पथ है, लेकिन आपका अपना पथ है, पर आप हमसे लड़ाई मत करिए। लड़ाई करेंगे तो हम उत्तर देंगे, लेकिन अदरवाइज आपके अपने विचार हैं, आप उससे प्रगति करिए, या जो भी है आपका रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। तो ये रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भविष्य का रिलीजन है। और ये इसमें एक जो लास्ट चीज़ श्री अरविंद कहते हैं कि उसको भी प्रगतिशील होते रहना है। वो समापन नहीं है, प्रारंभ है। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी शुड लीड टू द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इवेंचुअली डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रारंभ वहाँ से होगा कि भगवान नर के अंदर नारायण है। प्रारंभ वहाँ से होगा। तो हम सोल की तरफ जाएंगे, सोल को रियलाइज करेंगे। सोल को रियलाइज करके अगर हम रुक जाएंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी विल प्रोग्रेस फर्दर टू दी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द रेस। मन के परे हम जाएंगे। मन के परे जो नई संभावनाएं वो प्रकट होंगी, और होते होते अंत में डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मनुष्य केवल एक बॉडी माइंड
इग्नोरेंट, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। सोल का रियलाइजेशन ऑटोमेटिकली इन सब लेवल्स को चेंज नहीं करता है, केवल उनके अंदर एक रेक्टिट्यूड आता है। इसका अर्थ ही नहीं कि जिसने सोल को रियलाइज कर लिया वो उसका माइंड से जो ट्रुथ को जानने लगेगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, या ईगो खत्म हो जाएगी कंप्लीटली, नहीं, इट विल बिकम वेरी थिन। फीलिंग्स में वो एक राइट इमोशन डालेगा, लेकिन फिर भी संभव है कि वो बह सकती है। वो पैशंस को एक अलग ढंग से मेंटल चेक के द्वारा नहीं, उसको एक दिशा देगा, रिफाइन करेगा पैशंस को। माइंड उसको कंट्रोल करता है, लेकिन चैत्य उसको रिफाइन करता है। लेकिन रिफाइनमेंट इज वन थिंग और उसका डिविनाइजेशन इज ए डिफरेंट थिंग। तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी अब नेक्स्ट स्टेप है, जो ऑलरेडी प्रारंभ हो गया। इसके लिए उस समय लोगों को अजीब लगता होगा जब उन्होंने ह्यूमन साइकिल पढ़ी थी। आज की जनरेशन जब उसको पढ़ेगी तो कहेंगे, अरे श्री अरविंद ने इसको पहले ही देख लिया था। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के द्वार से खुलेगा। और तीसरा जो है डिविनाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। ये 3 इवोल्यूशनरी चरण या इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलीजन अभी बचे हुए हैं। पहला प्रारंभ हो गया है, दूसरा भी कहीं ना कहीं खुल गया है, माइंड के ऊपर रेंजेस, ये सब चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। और तीसरा ऑलरेडी एक फार ऑफ डॉन के रूप में, प्रॉमिस के रूप में ऑलरेडी उन लोगों को दिख रहा है जो काल की सीमा से आगे चले गए हैं। नमस्ते।